दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुनाया। विजय नायर को भी कोर्ट ने यहां पर बरी कर दिया है। दरअसल आरोप यहां पर तय होने थे और इसमें कोर्ट ने अपना निर्णय यहां पर दिया है और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है और इसलिए इन लोगों को इस मामले में बरी किया जाता है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत यहां पर मिल गई है और राउस एवेन्यू कोर्ट ने यहां पर कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला है और कोई आपराधिक षड्यंत्र भी यहां पर कोर्ट को नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा है। आपको याद होगा ये ऐसा मामला था जिसको सियासी तौर पर काफी तूल मिला था और इसमें गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की उस दौरान की सरकार और इन तमाम नेताओं पर लगाए गए थे कि शराब नीति जो आम आदमी पार्टी की उस सरकार की तरफ से लाई गई थी उसमें जो शराब विक्रेता थे उनके मनचाहे नियम बनाए गए और इसमें आर्थिक लाभ जो है आम आदमी पार्टी को हुआ, इस तरह के आरोप थे। बहरहाल कोर्ट में मामला चला और जब आरोप यहां पर तय किए जाने थे उस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट का यह निर्णय यहां पर आया है। कोर्ट का ये कहना है कि इसमें पर्याप्त सबूत जो है वो नहीं है, ऐसे में इन लोगों को यहां पर बरी किया गया। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बड़ा डेवलपमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? देखिए, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई का मामला है उसमें आज शराब पॉलिसी के मामले में आरोप तय होने थे, लेकिन आरोप तय होने के पहले ही कोर्ट ने जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और साथ में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई भी जो आरोप हैं वो जांच एजेंसी सीबीआई साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि वो लगातार इस मामले की फाइल एक बात संक्षिप्त में, ये इन 3 लोगों को ही बरी किया है? तमाम जो लोग इसमें आरोपी थे सबको बरी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी डिटेल ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि चलिए सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास यहां पर चलते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आपके लिए एक बड़ी खबर है कोर्ट से। आम आदमी पार्टी के आपके जो बड़े नेता हैं उनको सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यहां पर बरी कर दिया। देखिए, पहले दिन से जब से इन्होंने इस मुकदमे को दर्ज किया हम लोग कह रहे थे कि भाई एविडेंस क्या है, कोई सबूत तो हो, कोई बात तो हो, कहां भ्रष्टाचार हुआ, किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ। इनके किसी प्रवक्ता के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा ये समझाया ही नहीं गया कि भाई भ्रष्टाचार किसमें हुआ। और आप इस बात को समझिए, इन्होंने क्या किया कि सीबीआई से एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ट्रायल शुरू नहीं किया और उसके बेसिस पर पीएमएलए के अंदर इन्होंने ईडी से मुकदमा दर्ज करा लिया। ईडी ने जो है छापेमारी करी, एक जगह नहीं कम से कम 600 जगह इन्होंने छापेमारी करी। इनको कहीं पे 1 रुपया अरविंद जी कुछ कहेंगे? सर आप पीछे कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए अपनी बात यहां पर रखते हुए। उनका कहना है कि उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया को कई महीने जेल में रहना पड़ा और जो आरोप थे वो कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिए और कोर्ट में साबित हुआ कि जो वो कह रहे थे वो सही है। सौरभ भारद्वाज अगर हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपने देखा अरविंद केजरीवाल भी यहां पर भावुक हो गए, आपकी बात बीच में रुक गई थी क्योंकि उनके पास हमें जाना पड़ा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, सौरभ भारद्वाज से संपर्क टूट गया था, उनके पास कोशिश करेंगे दोबारा जाने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी बात कह रहे थे तो भावुक हो गए वो यहां पर ये बात कहते हुए, क्योंकि ये मामला आपको याद होगा 2021-22 में गरमाया था और सालों तक आम आदमी पार्टी को के ऊपर सवाल जो है वो खड़े होते रहे इस पॉलिसी को लेकर। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रवीश और अश्विन। रवीश, कोर्ट में क्या कुछ और कहा गया, जरा पहले आप यहां पर ये बताइए, फिर आगे इस मामले को भी यहां पर समझेंगे। जो तमाम आरोपी थे सबको यहां पर बरी कर दिया गया है, कोई सबूत यहां पर सीबीआई नहीं दे पाई। एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस है, जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखनों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन चार्ज had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him and that statement was never produced. तो देखा आपने, वकील साहब यहां पर बता रहे थे कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहां पर कहा गया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यहां पर तमाम जो आरोपी थे इस मामले में उनको बरी यहां पर कर दिया है। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, इस मामले के बैकग्राउंड को जरा आप यहां पर बताइए, क्योंकि 2022 में जो पॉलिसी को लेकर आरोप यहां पर लगे थे उसके बाद काफी मुश्किल हो गई थी आम आदमी पार्टी के लिए। अब कोर्ट ने बरी कर दिया है। किस तरह के आरोप थे, कैसे मामला इतने सालों में आगे बढ़ा? देखिए, ये राजनीतिक तौर पर और पॉलिटिकल विन कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इससे ना उनकी छवि धूमिल हुई थी, जबकि दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा शराब का घोटाला बना था और उसकी वजह से ही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार ये बातें कही गई कि शराब आरोपी हैं, शराब पूरे मामले में संलिप्त हैं, चोरी की है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने, और ये सबसे बड़ा डेंट था
जिसकी वजह से पूरे देश में, ना सिर्फ दिल्ली, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में बातचीत हो रही थी। 22-23 का यह पूरा मामला है, जब नई आबकारी नीति दिल्ली में बनाई गई, जिसके तहत कहा गया कि जो बड़े वेंडर्स हैं वो आएंगे, दुकानें खोलेंगे, कॉम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी, क्योंकि पुरानी पॉलिसी से राजस्व में घाटा हो रहा था। नई पॉलिसी के आए हुए जुम्मे 5 महीना भी नहीं हुआ था कि सरकार को, उस समय की तत्कालीन सरकार जो दिल्ली सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उनको वापस लेना पड़ा वो फैसला, क्योंकि उसके बाद से जब आरोप लगने लगे कि एक सिंडिकेट के तौर पर काम हो रहा है, जो साउथ लॉबी है उसी को सारा टेंडर दिया जा रहा है और वो पूरा पैसा जो है वो दिल्ली में कंजप्शन हो रहा है और उन्हीं के पास सारे टेंडर्स हैं, ये बड़ा आरोप लगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बड़े प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी पॉलिसी लाई गई और किकबैक्स के तौर पर जो गोवा का चुनाव उस समय जब हुआ था साल 2022 में और पंजाब में, वो पैसा किकबैक के तौर पर मिला और गोवा के चुनाव में उपयोग हुआ। और इसकी लगातार ईडी भी जांच कर रही है कि किस तरीके से जो पैसा मिला था वो सीबीआई और ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है अभी भी कि पंजाब गोवा के चुनाव में ये पूरे शराब नीति का पैसा का उपयोग हुआ था। उसके बाद से लगातार हमने देखा कि सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, आबकारी के जो कमिश्नर थे उनको गिरफ्तार किया गया और ये केस तब से चल रहा था। उसके बाद उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें सीबीआई ने अब जो कोर्ट में पेश हुआ उसमें सीबीआई को साफ कोर्ट ने कहा कि कोई भी आपराधिक शोष षड्यंत्र बार बार कही गई थी वो साबित नहीं होता। साथ ही साउथ लॉबी शब्द उपयोग करने पर चार्जशीट में उसमें भी फटकार लगी है। कहा गया कि साउथ लॉबी शब्द क्या होता है, अगर आप चेन्नई में कोई केस फाइल करेंगे तो क्या साउथ लॉबी लिखेंगे, जबकि इस पूरे मामले में के कविता जो बीआरएस की पूर्व नेता हैं उनका भी मामले में पूरा नाम था। कहा गया था कि उनके जरिए से पूरा पैसा दिल्ली में लाया गया और ये पूरा जो पैसा है वो चुनाव को जीतने में उपयोग किया गया था। मुकेश, अब जरा ईडी वाले एंगल को भी आप बताइए इस मामले में, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं थी, आम आदमी पार्टी के बाहर भी कई लोग इस मामले में आरोपी थे और वो जो पैसे के इस्तेमाल के आरोप यहां पर थे उस पर भी असर होगा इसका? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की जो एफआईआर थी 2022 में, जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसी मामले में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया गया था। अब सवाल यह है कि जब सीबीआई के केस में ही, यानी कि जब मूल मामला है जो शेड्यूल ऑफेंस है, उसी मामले में अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ में अगर बाकी आरोपी बरी हो गए हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का क्या होगा, इस केस में अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें ईडी ने करीब 250 यानी कि 175 छापेमारी की है, रिकॉर्ड तोड़ छापेमारी हुई थी इस मामले में। ईडी ने आरोप ये लगाया था कि करीब 100 करोड़ रुपए जो साउथ की लिकर लॉबी है उससे आम आदमी पार्टी ने लिया और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया, पंजाब के चुनाव में किया गया, दिल्ली के चुनाव में किया गया। तो ये आरोप सीधे तौर पर ईडी ने लगाए थे और ईडी ने बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां की थी, जिसमें तमाम जो शराब कारोबारी हैं, साउथ की लिकर लॉबी से जुड़े हुए लोग हैं, आई विटनेस हैं, उनसे कई लोगों के बयान भी दर्ज किए थे। तो ईडी ने इस पूरे मामले में 175 रेड्स अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में की थी और पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया।
पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है।